हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है अवतल दर्पण के उपयोग, और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण के उपयोग भी जानेंगे कि अवतल दर्पण के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं और उत्तल दर्पण के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप सीख जाएंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग कैसे लिखना है अगर आ जाता है एग्जाम में, और उत्तल दर्पण के उपयोग हम कैसे लिखेंगे अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग, यानी यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। यानी कनकेव मिरर कहते हैं ना अवतल दर्पण को, तो इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो आप देखते हो दाढ़ी वाली दुकान पर आपने देखा होगा वो अवतल दर्पण ही होता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जो दाढ़ी बनाने में, जो दाढ़ी बनाते हैं ना वो इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा उपयोग होता है वो कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं। और किस काम में करते हैं, दांत, नाक, गला आदि की जांच करने में इसका उपयोग करते हैं, और इससे ये भली भांति दिखते हैं, यानी कि इन्हें जो है सही से दिखाई देते हैं। अवतल दर्पण द्वारा जो है डॉक्टर देखते हैं दांत, नाक, गले को, तो उन्हें सही से दिखाई देते हैं। ओके, भली भांति दिखते हैं। एंड इसके बाद जो तीसरा उपयोग है वो है अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट तथा रेलवे इंजनों आदि में किया जाता है। यानी जो आपका अवतल दर्पण होता है ना वो टॉर्च में भी इस्तेमाल होता है, जो सर्च लाइट होती है ना उसमें भी इसका उपयोग होता है, और रेलवे इंजनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, एंड इसके बाद जो चौथा यूज है हमारा वो किसमें है, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों में किया जाता है। जो आपकी मोटर कार होती है, मोटरसाइकिल होती है, उसमें जो दर्पण होता है जिसमें लाइट होती है ना उसमें दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। इस बात का आप याद रखेंगे। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा फिफ्थ नंबर यूज है वो है अवतल दर्पण का उपयोग बाजारों में सौर भट्टियों में किया जाता है। जो भट्टियां होती हैं ना बाजार में आपने देखा होगा, तो उनमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है 5 यूजेज मैंने आपको बता दिए अवतल दर्पण के, जो कि सफिशियंट है। अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो ज़्यादा पूछते नहीं हैं, 2 से 3 पॉइंट आपको पूछेंगे, और अगर आपको 5 याद होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, आप लिख सकते हो, है ना। तो इसलिए मैंने 5 पॉइंट लिख दिए हैं। और बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो इसके लिए मैं इसके जो है 2 पॉइंट लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाते हैं तो आप ये 2 लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण के उपयोग यानी यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। ओके, तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 हमारा यूज होता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर वाहनों, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल आदि में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जो आप देखते हो ना आपके घर में मोटरसाइकिल होगी तो उसमें देखेंगे आप 2 मिरर लगे हुए होते हैं, 2 शीशे लगे हुए होते हैं, वो जो है उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण क्यों होते हैं, ताकि हम साइड से आने वाली कोई भी कार, कोई भी ट्रक जो भी निकलते हैं उन्हें हम देख सकें कि हाँ रास्ता साफ है या नहीं। तो वो साइड मिरर जो होते हैं ना उसमें हमारा उत्तल दर्पण लगा होता है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण लगाने का क्या रीज़न होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो उत्तल दर्पण होता है ना वो ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है। यानी जो उत्तल दर्पण होता है ना, आपने देखा होगा मोटरसाइकिलों में, उसमें जो है छोटा सा दर्पण होता है, लेकिन वो जो है पीछे का बहुत सारा एरिया कवर कर लेता है। इससे जो है हमें सारा कुछ पीछे का विजिबल हो जाता है ना। तो इसलिए जो है मोटर वाहनों और ट्रक, कार, मोटरसाइकिल आदि में जो है इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर यूज है वो है उत्तल दर्पण का उपयोग बाजारों व गलियों में लैंपों के रूप में किया जाता है। यानी जो आपने देखा होगा बाजारों में या फिर गलियों में आपने देखा होगा जो लैंप लगी होती है ना उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। जो आपकी गलियां होती हैं, बाजार होते हैं, उनमें लैंप लगी होती हैं, और लैंप के अंदर कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के उपयोग सीख लिए हैं बिल्कुल अच्छे से। एंड अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आई होप आप इसे नहीं छोड़ेंगे, काफ़ी आसान टॉपिक है एंड ये आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम पार्ट बाय पार्ट, लेक्चर बाय लेक्चर में आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ, एंड इसमें मैं आपको एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, आपको सभी टॉपिक कंप्लीट कवर कराऊंगा, जिससे कि आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, इसीलिए आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके एंड आप जो है लेक्चर्स को अटेंड कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।